अक्सर कहा जाता है कि घर के जैसी दूसरी जगह पूरे जहान में नहीं होती, पर मेरा मानना है कि जहाँ पर हम ज़िंदगी जीने का मतलब सीखते हैं, अपनी कमज़ोरियों से लड़ना सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल बिताते हैं, ऐसी भी एक दुनिया है और वो है मेरा कॉलेज। तो चलो आपको ले चलूँ एक सपनों के शहर में, जहाँ सपने भी हैं और अपने भी हैं, हॉस्टल की चाय भी है और दोस्तों की राय भी है। तो बात है कुछ 2017 की, जब मैं एक बहुत ही इमैच्योर स्टूडेंट की तरह पहली बार हॉस्टल में एंटर हुआ था और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि जहाँ की लाइफ कैसे होने वाली है। और सबसे मज़ेदार मेरे साथ बात ये हुई कि जो मुझे रूममेट्स मिले उनमें से 2 रूममेट मेरे साउथ इंडियन थे और उनको हिंदी और पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश बहुत कम आती थी। तो हम जब भी कम्युनिकेशन करते थे तो एक दूसरे को इशारों के साथ हम एक दूसरे को समझाते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही चलता रहा और कुछ टाइम के बाद हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना स्टार्ट हो गए और 1-2 दिन में ही कॉलेज इंडक्शन स्टार्ट हो गई। उसके बाद फेयरवेल पार्टी हुई, नए दोस्त बने और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गए, क्लासेस लगने लगी और नए दोस्त बने। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे एक पूरा सेमेस्टर बीत गया। कभी रेंटल बाइक लेकर गेड़ियाँ लगानी, कभी रात को 2-2 बजे परांठे खाने, रात को दोस्तों के साथ गेड़ियाँ लगानी, घूमना पूरे कैंपस के अंदर। बस टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया। तो फिर क्यों नहीं एक बार उन यादों को फिर से ताज़ा किया जाए, जब कॉलेज के लिए रेडी होने का टाइम भी किसी शादी पर जाने से कम नहीं लगता था और हमेशा की तरह हॉस्टल के दोस्तों के साथ ग्रुप बना के क्लास के लिए जाना होता था और हमेशा की तरह क्लास में लेट पहुंचकर टीचर की डांट सुनने की भी आदत सी पड़ गई थी और कई बार तो दोस्त की प्रॉक्सी के चक्कर में अटेंडेंस भी ब्लॉक हो जाती थी। जैसे ही ब्रेक होती थी पूरा का पूरा ग्रुप सीसी फूड कोर्ट की तरफ निकल जाता था और सीसी का राइस बोल खाए बिना तो मान लो कि दिन ही नहीं निकलता था। और क्लासेस ओवर होने के बाद अपने अपने ब्लॉक के आगे खड़े होने का भी एक अलग ही मजा होता था और बिजनेस ब्लॉक के साथ तो हर किसी की कोई ना कोई जात जुड़ी ही होती थी। फिलहाल के लिए इन सब को छोड़ो, आपको ले चलते हैं सीधा यूनिमॉल की दुनिया में। तो बेसिकली यूनिमॉल में 2 टाइप के लोग बहुत मिलते हैं। एक तो वो जो यूनिमॉल की फ्रंट स्टेयर्स पर बैठे होते हैं, मतलब उनको इतनी नॉलेज होती है कि चाहे आप पूरी यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के और लड़की की डिटेल पूछ लो, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देंगे। और दूसरे वो जिनको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस उनको खाने से मतलब है। किसी को डोमिनोज जाना है, किसी को अरेबिका जाना है, किसी को लवली स्वीट्स जाना है, बस खाया पिया और वापस लौट आए। और फिर बात आती है सुपर बोल की। वहाँ पे गेम्स के साथ साथ तो कुछ लोगों की और भी ज़्यादा जुड़ी होती है, तो ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनकी ज़्यादा जुड़ी होगी। तो अब आपको सीधा ले चलते हैं हॉस्टल की दुनिया में। तो बॉस, हॉस्टल की लाइफ कुछ ऐसी है, अगर तो आपको अच्छे रूममेट्स मिल गए, अच्छे मतलब अच्छी बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे टाइम निकल गया। और अगर आपको पबजी प्लेयर और आशिक मिल गया तो बॉस आप ये समझ लो कि 1 साल के लिए लाइफ आपकी एक मूवी की तरह बन जाएगी। एंटरटेनमेंट पूरा होगा आपका, लेकिन भूल जाओगे कि मूवी का एंड कब होगा। समझे और नहीं समझे, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर समझ गए वेल एंड गुड, अगर नहीं समझे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आता है वीकेंड्स का। तो हर किसी के अलग ही लेवल के वीकेंड्स प्लान्स बन रहे होते हैं। किसी को चिकन खाना है, किसी को शॉपिंग करनी है, किसी को मूवी जाना है, किसी को क्लबिंग करनी है और किसी को सिर्फ सोना है। और लास्ट वाली सोने की ऑप्शन में आता हूँ मैं और मेरे दोस्त। और फिर बात आती है वीकेंड्स के कुछ लंबे प्लान्स पर। किसी का मनाली का प्लान बन रहा होता, किसी का शिमले का बन रहा होता, किसी का डलहौजी का प्लान बन रहा होता और किसी का लो गेट का। और सबसे मजे वाली बात तो ये होती है कि सिर्फ ये एक प्लान बन के ही रह जाते हैं, क्योंकि किसी को बुखार हो जाता है, किसी को असाइनमेंट आ जाती है, किसी का इवेंट आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। और ऐसे ही करते करते पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है और कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है। और अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कॉलेज लाइफ के ऊपर कुछ लाइन्स बोलना चाहता हूँ। जहाँ पर देखे थे लाखों सपने, वहाँ पर कुछ लोग भी है अपने। वहाँ की ज़िंदगी थी बहुत हसीन। मुझे आज भी याद है हॉस्टल वाला सीन। छोटी छोटी बात पर दोस्त रूठ जाते थे, खुद रूठ कर साले खुद ही मनाते थे। कंटीन की चाय की भी चर्चा किया करते थे, उस टाइम कुछ अलग ही ज़िंदगी जिया करते थे। मैस का खाना देखकर माँ की भी याद आ जाती थी। एक सीनियर थी, वो भी बहुत सताती थी। बिजनेस ब्लॉक की भी थी एक अलग ही कहानी।
जहाँ पे हमने बिताई थी अपनी जवानी। किचन एटे का परांठा और खाना भी कमाल थे, तब भी तो ख़त्म होने पर लोग करते सवाल थे। गर्लफ्रेंड के साथ कैंपस घूमने का भी एक अलग ही सुकून था, इसलिए पुलिस वालों से भी गंदा बनाया सिक्योरिटी वालों ने कानून था। ज़िंदगी जीने का मतलब अक्सर कॉलेज लाइफ सिखा ही जाती है, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे मेरे कॉलेज की याद नहीं आती है, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मुझे मेरे कॉलेज की याद नहीं आती है।